अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज इमरान खान को दो मुख्तलिफ केसेस में ज़मानतें मिल गई, लेकिन ये अबूरी ज़मानतें हैं, वक्ती रिलीफ है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें अभी वो जवाबदेह हैं, और तौहीन अदालत, तोशाखाना, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना, ममनुआ फंडिंग केस, इस सब में इमरान खान के ऊपर नाअहली की तलवार अभी लटक रही है। लेकिन इमरान खान को ऐसा तासुर मिलता है कि इस चीज़ का इदराक है, क्योंकि कल हामिद मीर साहब ने बताया शाहजेब खानजादा साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कि उन्होंने जो खान साहब से मुलाकात की है हाल ही में, उससे तासुर हामिद मीर साहब को ये मिला कि खान साहब को शायद ये पता है या वो ये कायल हो चुके हैं इस बात पर कि उनके खिलाफ कहीं ना कोई फैसला हो चुका है। खान साहब ने भी आज जब बात की अदालत से ज़मानत पाने के बाद, तो वो कहते हैं कि जो फैसले कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं उनको मुल्क का सोचना चाहिए, और फिर इंतखाबात का भी उन्होंने मुतालबा कर दिया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये जो सारे केसेस हैं और इनमें नाअहली की तलवार लटक रही है इमरान खान साहब के ऊपर, तो क्या इंतखाबात से पहले खान साहब नाअहल हो जाएंगे या नाअहली से बच जाएंगे? अब खान साहब इसके ऊपर हामिद मीर साहब के मुताबिक ये कहते हैं कि उनके केसेस और उनसे पहले जो सियासतदान आए या नाअहल हुए, उनके केसेस में बड़ा फ़र्क भी है। तो इसी को डिस्कस करते हैं। तज्जियाकारों के लिए सवाल कुछ यूं कि क्या इमरान खान इंतखाबात से पहले नाअहली से बच जाएंगे, हाँ या नहीं की ऑप्शंस है। पैनल पर आज हमारा साथ देंगे इरशाद साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब भी। शहजाद, आप ही से शुरू करना चाहूँगी। क्या आप समझते हैं कि ये जो सारे केसेस हैं, एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, इनमें जो एंड कंक्लूजन है वो कहीं ना कहीं पे मंजिल या खुरा नाअहली से जाके मिलता है? क्या अटल है नाअहल होना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बचत हो सकती है, जैसे खान साहब भी समझते हैं कि उनका और बाकी सियासतदानों का केस बड़ा फर्क है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो जो सियासी पहलू है उससे इसको देख लेते हैं, लीगली और मेरिट क्या है केस की, उस पर बाद में आते हैं। ये बात तो नजर आ रही है बज़ाहिर के ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को किसी तरीके से अरेस्ट भी करना है, उनको डिस्क्वालीफाई भी करना है। बेसिकली वही वाले मामलात बनाने जो 2017 में थे कि नवाज शरीफ वजीर आजम थे, लेकिन फिर उनको नाअहल किया गया और फिर वो जेल चले गए। तो इस किस्म की कोशिश है। अब ये कोशिश कामयाब होती है या नाकाम, ये एक दूसरी बात है, लेकिन प्लान यही नजर आता है। और हम तो कुछ अरसे से बात कर रहे हैं, इमरान खान तो उससे पहले से ही बात कर रहे हैं। इमरान खान को जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, उनको तो अंदर से पता चल चुका होगा कि क्या गेम उनके साथ की जा रही है। तो इमरान खान तो एक अरसे से कह रहे हैं कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, और फिर ये कहा जाएगा कि आप भी नाअहल हैं, नवाज शरीफ भी नाअहल हैं, चले कोई ऐसा कानून पास करते हैं जिसमें दोनों लीडर्स आप अहल हो जाएं और फिर इलेक्शन लड़ लें। तो इमरान खान तो इसको एक अरसे से कहते आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अभी भी इमरान खान के पास वो गुंजाइश मौजूद है जहां वो ताल्लुकात बेहतर करके इदारों के साथ और इस नाअहली से बच सकते हैं, अपनी टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट करके, जो इंपोर्टेड साजिश का बयानिया है, न्यूट्रल्स पे तनकीद है, क्या उसको कम करके वो ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं? अगर तो बच सकते हैं तो इमरान खान को यह रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान समझते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, जो कि हमें लगता भी है कि कई मौके आए थे जिसमें आप टेम्परेचर को नीचे कर सकते थे, नहीं किया, अब मामला बहुत आगे बढ़ गए, तो अगर इमरान खान को लगता है कि मामला ठीक करने से भी मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, फिर भी मुझे जेल भेज देंगे, तो फिर इमरान खान के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो ऑप्शन है लड़ने का, ऑल आउट जाने का। तो अब ये जजमेंट इमरान खान की बेहतर है, और वो जानते हैं कि उनके ताल्लुकात जिनसे पहले बेहतर थे अब खराब हो गए हैं, तो उनको क्या रिपेयर किया जा सकता है या ये इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है अब। और जैसे मैंने कहा, आप नवाज शरीफ का मामला देखें तो उसमें नवाज शरीफ ने जो भी हो रहा था वो होने दिया, इन दी एंड जो है वो जेल भी चले। हमारे सामने दूसरा एक केस जो था वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया और ये लग रहा था कि बिल्कुल तय कर लिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है वो हटाना है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसमें नाकाम हो गई। बड़े भरपूर तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना केस लड़ा, कानूनी तौर पे लड़ा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, कहा कि बदनीयती पे मेरे खिलाफ केस बनाया, मीडिया के जरिए उन्होंने जो है अहम पैगाम दिए। तो अच्छा, क्योंकि हम जो आप भी बात कर रहे हैं शहजाद, क्या आपको लगता है, जैसे खान साहब भी कहते हैं कि अभी उनके पास बड़े कार्ड्स मौजूद है, बल्कि तमाम कार्ड्स उनके पास है, खास तौर पे सियासी जो कार्ड्स हैं, अवामी ताकत खास तौर पे उनके पास हैं, क्या आपको लगता है कि खान साहब उससे कुछ ना कुछ बच बचाव कर सकते हैं?
मुझे मुश्किल लगता है। और देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसके तहत ये कहा जाता है कि इमरान खान डिस्क्वालिफाइड हैं, या उनको गिरफ्तार करने का अदालत कहती है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में उनको सजा हो जाती है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो क्या हम ये बात कर रहे हैं कि वो बहुत पॉपुलर है इसलिए लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उनको जेल जाने से बचा लेंगे, जलाओ घेराव करेंगे? मेरे ख्याल से इसकी तो हिमायत करनी नहीं चाहिए। जो कानून के मुताबिक हो उसी पे चलना चाहिए। तो वो रुकावट मेरे ख्याल से मुश्किल है। और देखिए, माजी में जिन लीडर्स को हटाया गया है सियासत से, वो सारे पॉपुलर थे ना अपने वक्त में। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उससे पहले चले 77 में उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन 71-72 में तो बहुत पॉपुलर थे वो। उनको हटाया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया, वन ऑफ द पॉपुलरिस्ट लीडर रही है पाकिस्तान की। नवाज शरीफ को जब हटाया गया, नाअहल किया गया, तो वो भी उस वक्त वजीर आजम थे। तो मुझे नहीं लगता पॉपुलैरिटी का ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये जो अजम्पशन है, ये जो अजम्पशन है, बड़ी दिलचस्प बात है। के जो लोग हैं वो बड़े जलाली किस्म के लोग हैं, बहुत ही जहाराना रवैया दिखाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं, वो चढ़ाई कर सकते हैं इस्लामाबाद पे। तो एक तो उस चीज की हिमायत वैसे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। जो भी कानून के फैसले होते हैं, चाहे गलत हो सही हो, वो आपने इंप्लीमेंट लेकिन फिर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन शहजाद, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हामिद मीर साहब भी जब बात करते हैं, जो खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, उसमें वो कह रहे हैं खान साहब इसके ऊपर बड़ा बैंक कर रहे हैं। और बार बार हमने तहरीक इंसाफ की देखा भी है बातों में कि वो कहते हैं कि मेरी जो सियासी ताकत है, जो अवाम मेरे साथ जिस तरह से है और उनकी हवा चल पड़ी है, वो जब बाहर निकलेंगे तो पुलिस, दीगर इदारे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मजहर अब्बास साहब, क्या आप समझते हैं कि खान साहब की ये जो ताकत है वो उनको बचा सकती है? ये जो रद्द अमल आएगा वो उनको बचा सकता है? अलीना, देखिए, मेरा तो इस वक्त मुझे थोड़ा सा मायूसी भी है कि हमारी इस वक्त टॉपिक ये है कि इमरान खान बच सकते हैं, नहीं बच सकते। आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, कोई एक शख्स नहीं है जो शर्म से डूबा हो। पूरा हैरान हूँ इस बात पर कि हमारी पॉलिटिक्स की प्रायोरिटीज़ क्या है। देखिए, सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया है। कोई भी पार्टी आए गवर्नमेंट में, कोई आए ना आए, ये जो सैलाब में तबाहकारियाँ हैं, ये मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि हम 30-35 साल में कुछ नहीं कर सके। कोई एक काम ऐसा नहीं कर सके कि हमारी ये चीज़ें महफूज रहें। कोई एक ऐसा काम नहीं कर सके कि हम छोटे डैम्स बना के पानी को महफूज कर सकें। हम धड़ल्ले से कहते हैं कि लोगों के कच्चे मकानात में लोग रहते क्यों हैं? उनको पक्के मकानात क्यों नहीं मुयस्सर होते हैं? जिसके नाम पर हम सियासत करते हैं, जिसे हम अवाम का नाम देते हैं, उनकी हालत तो देखें। मुझे बताएं, इमरान खान अब तक गए हैं किसी एक इलाके में भी? मुझे बताएं, ये जितनी हमारी बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुछ लोग गए हैं, मुराद अली शाह भी गए हैं, बिलावल भुट्टो भी गए हैं, महमूद खान भी गए, लेकिन सूरत हाल तो देखें कि वहां तो कैंप्स लगने चाहिए थे। वहां इन लोगों को कैंप्स लगा के अपने शहरों से छोड़ के उन जगहों पे बैठना चाहिए था उन लोगों के साथ। 1 करोड़ आदमी डिस्प्लेस्ड है पूरे पाकिस्तान में। मुझे नहीं आप पता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। रसूलन तो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको मुतहरिक हो जाना चाहिए था और वो निज़ाम बिल्कुल फुल प्रूफ और फ्लॉलेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं। इसी की वजह से तो हम खपते हैं सर कि अगर शायद ऊपर बेहतर लीडरान हों तो वो ये सारे सिस्टम को ठीक कर सकें। आपका क्या ख्याल है, खासकर ये जो अभी सियासी बहरान है सर, अगर ये हल हो जाए तो हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों तक रिलीफ भी पहुँच पाएगा। खासकर इस मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से आप फिर एनालाइज करेंगे खान साहब के तनाजुर में भी? नहीं, पिछले 20 साल में कौन सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है? एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। एक गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, दूसरी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए, तीसरी गवर्नमेंट भी अपने 3.5 साल पूरे कर चुकी थी। अच्छा होता पूरे 5 साल। मुझे कोई तो एग्जाम्पल्स दें कि हाँ ये इलाके महफूज रहे। हाँ, बहुत तबाहकारियां आई हैं, बहुत खौफनाक सैलाब आया है। जो 2005 में जलजला आया था, उसके बाद की सूरत हाल बताएं कि क्या आज कोई ये कह सकता है, कोई रियासत कह सकती है कि अगर अगला जलजला आया तो हमारे ये इलाके महफूज रहेंगे? हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ ज़बानी सियासत की है, हमने सिर्फ लफ्ज़ी की है, हमने सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसने किया। आज भी आप देखें, फवाद चौधरी साहब सिंध की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर वो टांग की बात भी कर देते तो बहुत अच्छा होता।
वो उधर भी चले जाते। इमरान खान 26 तारीख 2 मरतबा जलसे करने के लिए यहाँ आ रहे थे, पोस्टपोन कर दिया। क्या सिर्फ जलसा करना है या आते वो आते और सिंध में बाय रोड जाते, सैलाब की तबाहकारियां देखते बलूचिस्तान में। तो ओवरऑल हमारा जो पॉलिटिकल अच्छा अलमिया यही है, अभी भी सब बात अवाम की करते हैं लेकिन अवाम की खातिर कोई निकलता नहीं है, करता नहीं है। चले अब हम यही कोशिश कर रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रा इनको जगाया जा रहे हैं। आज खान साहब ने भी ऐलान किया है कि वो जाके खैबर पख्तूनख्वा में देख के आएंगे, तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि अब शायद कुछ ज़रा होश के नाखून ले लें और सारे चीज़ों के ऊपर नोटिस लें। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये जो ख़ास तौर पे ये वाली बात, हम कानूनी टेक्निकल नॉकआउट की तो बात कर रहे हैं लेकिन इस सब के ऊपर ये कहा जा रहा है कि खान साहब ज़रा सियासी पहलू के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं और बैंक भी इसी बात पर कर रहे हैं कि जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हालिया इंतखाबात में उनकी कामयाबी हो या फिर जब वो कॉल देते हैं तो उसके ऊपर अवाम जिस तरह से निकल आती है बाहर, वो कह रहे हैं सियासी ताकत, मेरे लोग जब निकलेंगे बाहर तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या इससे बचाव हो सकता है खान साहब का? जब वो कल ये बात कर रहे थे तो मुझे यूँ लग रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब का या मुस्लिम लीग नून का 2017-2018 का दौर उसका जिक्र कर रहे हैं कि सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीत रहे थे, सारे ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत रही थी और क्यों मुझे निकाला, ये वो भी कह रहे थे, ये भी कह रहे हैं। क्या वजह थी कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट किया गया? नवाज शरीफ को भी टेक्निकली नॉकआउट किया गया था, उनको क्या किया गया था? और उनको तो इनके पास तो फिर कोई गुंजाइश है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको नॉकआउट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में इनके पास अपील है जो कि फ़ौरन कम से कम रिलीफ इनको मिल जाएगी। अगर वो सज़ा मिलती है इनको 1 महीने 2 महीने 4 महीने की, क्योंकि इन्होंने कॉन्टेस्ट करना है, दे आर प्लीडिंग नॉट गिल्टी, तो शायद उसमें इनको सज़ा मिल जाए। और अगर इन्होंने गिल्टी कॉन्टेस्ट किया तो हो सकता है, सरेंडर किया तो हो सकता है कि वो इनको सिर्फ 1 दिन की सज़ा दे के नाअहल करार देते। लेकिन हर 2 सूरतों में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर देना है और इनको रिलीफ मिल जानी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है वो बात की बात है। नवाज शरीफ के पास ये सहूलत नहीं थी कि उसको अपील करता, ये उन्होंने ट्रायल करके वो कर दिया, केस क्लोज हो गया। बाकी शहजाद साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उसमें यही एक शेक्सपियर का बड़ा ज़बरदस्त फिक्र है कि जब जूलियस सीजर ने वो एक जो रोम की जो सिविल वॉर के अंदर जो रूबिकॉन रिवर क्रॉस किया था, तो बड़ा फिक्र जो क्लीशे बन चुका है, उसे कहा गया कि अगर हालात मुवाफिक नहीं है तो उसने कहा जी नो द डाई इज कास्ट, वी हैव क्रॉस द रिवर एंड द डाई इज कास्ट। इमरान खान साहब के खिलाफ डाई कास्ट हो चुकी है, बिल्कुल शहजाद साहब ने सही कहा है। बाकी जो हालात हैं वो इमरान खान साहब के हक में नहीं है। आज FIA ने 3 केसेस ऐसे निकाले हैं और तारिक शफी साहब जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान का क्रेसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके हमारे भी अच्छे वाकिफ़ है, इमरान खान साहब के ज़ाती बहुत अच्छे दोस्त हैं। इमरान खान साहब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही है क्रेसेंट ग्रुप को आप जो कारोबारी लोग जानते हैं कि तारिक शफी के कारोबार की सारे अकाउंट्स उनके सीज कर दिए गए हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुए वुडन क्रिकेट क्लब की तरफ से। अब ये सारी चीज़ें साथ उन्होंने मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केस और मिलियन सुनामी ट्री और सबके केस खुल गए। तोशा खाना के सामने पड़े, आमिर कियानी के दवाइयों का स्कैंडल होगा, इधर ये तारिक शफी साहब के अकाउंट सीज होगा, उनका कारोबार वो अलहदा बंद होगा, एक अलहदा नई सूरत हाल हो गई है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास जो असल क्राइसिस है वो ये है ही नहीं। ये जो सहूलत थी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के पास बेनज़ीर साहब की, और जो सहूलत थी बेनज़ीर साहब के पास बिलावल साहब की, या जो सहूलत है नवाज शरीफ साहब का मरीम नवाज साहब की, कि वो जान पे खेल जाएंगे लेकिन उनके बयानी से पीछे नहीं हटेंगे। ये काम मुस्तफ़ा जतोई ने नहीं किया था, ये हफीजुद्दीन पीरज़ादा ने, ये किसी ने ये काम नहीं किया था। सारे जो थे जौल हक के साथ हैंड इन ग्लव हो गए थे। यहाँ पे सगा भाई शायद नवाज शरीफ के साथ ना खड़ा होता। इमरान खान साहब का जानशीन कोई नहीं है जो उनके बयानी को लेके जान पे खेल के उनके बयानी को जिंदा रखे। ये एक बहुत बड़ा सुकम है उनकी सियासत में, वो जिसको मर्जी बनाए। असद उमर साहब को बना दें, वैसे तो इन ऑल फेयरनेस शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन उस पार्टी के, वो बनेगा। पार्टी उनकी इस वक्त पूरी जो है ना उनसे उनके हाथ से चली जाएगी। द मोमेंट जो है ना वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, ये जेल में जाते हैं, ये ताउमर डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये तहरीक इंसाफ बावजूद है कि उसकी ये इनकी सताइश करते रहेंगे, ये इनसे पराई हो जाएगी।
लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर पहले ही कोई नहीं बचा तो किस कानून के तहत ये बचेंगे, क्योंकि ये हर वक्त इस तरह नहीं है कि आज भी इन्होंने यूँ लगा जैसे कोई अदालतों पे एहसान करा रहे हैं कि मैं बेल कराने आया हूँ। इस शान से गए हैं, इस ढाई से गए हैं। जैसे वो, क्योंकि उनको 4 साल ये था कि इस्लामाबाद में भगोड़े रहे, प्रोक्लेम ऑफेंडर रहे और कानून उनको हाथ पकड़ नहीं सकता था। अब भी उन्होंने जाके बड़ी शान और शौकत से बेल कराई। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए हालात जो है बहुत संगीन है, और जिस चीज़ की जो जो एक बसात सजाई गई थी वो अपने वाइंडिंग अप पे है और घेरा उनके नज़दीक तंग है। बेनज़ीर, न्यायी साहब एक तरफ कह तो रहे हैं कि हालात ऐसा लग रहा है कि न्यायी साहब के लिए बड़े, इमरान खान न्यायी साहब के लिए बड़े संगीन है और बड़े सख्त हैं, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि खान साहब को अपील का हक भी मिल जाएगा, जो उनसे पहले जो सियासतदान नाअहल हुए उनके पास नहीं, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश भी है। क्या आपको लगता है कि मामलात खान साहब की नाअहली तक जाएंगे और वो नाअहल हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता अलीना कि नाअहली तक बात जाएगी और ना ही गिरफ्तारी होगी उनकी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, जो एक चीज़ मेरे ख्याल से जिसने अभी तक उनको बचा के रखा हुआ है वो उनकी पॉपुलैरिटी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इस वक्त वो मुल्क के एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं और एक के बाद एक इलेक्शन जीत रहे हैं। और चाहे जितने भी ये केसेस बन जाएं, फॉरेन फंडिंग का ले लें आप, तोशा खाना का केस ले लें, ये हेलीकॉप्टर केस जितने भी ले लें, उससे उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी नहीं आ रही और उनके वोट बैंक में भी कमी नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से उनको तंग ज़रूर किया जाएगा, जो किया जा रहा है इन केसेस में उलझा के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उनको नाअहल किया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इससे हालात ख़राब होंगे। सिर्फ ये नहीं होता कि सड़कों पे उनके सपोर्टर्स निकल जाएं। अगर आप इलेक्शन कल कराते हैं और उनके सपोर्टर्स बॉयकॉट कर देते हैं और वो नहीं आते, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उससे आपका पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर बहुत नुकसान होता है उसको। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ तक बात जाएगी। लेकिन एक और बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी अलीना, मुझे बहुत वैसे आज अफसोस हुआ ये देख के कि हमारे मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको अदालत में पेश किया गया, एक दहशत गर्दी का पर्चा उन पे किया गया। यहाँ पे हमारी रियासत जो है वो दहशत गर्दों के साथ बैठ के मुआहदे कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ हम सियासतदानों पे दहशत गर्दी के पर्चे कर रहे हैं। मतलब आप सोचें कि दुनिया में हम क्या मैसेज भेज रहे हैं। एक मुझे तो वैसे लगता है ये जो हमारा एंटी टेररिज्म का कानून है शायद ये बनाया ही इसलिए गया है कि ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। हम क्या मैसेज भेज रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है कि आज ये हमारे मुल्क में हुआ है। देखिए, जो हुकूमत है उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आपका जो सियासी हरीफ है उनको हराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इलेक्शन। और हर वोटर का इस मुल्क में हक है कि वो जिसको वोट डालना चाहे वो डाले। तो ये उनको डिस्क्वालीफाई करना, उनकी सियासी जमात पे पाबंदियां लगाना, उनकी स्पीच को सेंसर करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक सियासतदान है, उनको आप इलेक्शन लड़ने दें। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। उनके वोटर्स का पूरा हक है कि वो जाके उनको वोट डालें। आप बात तो बड़ी अच्छी कर रही हैं बेनज़ीर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सियासतदानों को, और ख़ास तौर पे जो हुकूमती इत्तेहाद में है कुछ सियासतदान, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। आज का बयान मौलाना फजलुर रहमान का ज़रा डिस्कस करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो समझते हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से टेक्निकल तौर पर नॉकआउट कर दिया जाएगा सियासत से, लेकिन फिर वो इसका मुकाबला भी करने के अज़्म का इजहार करें और समझते हैं कि वो किसी ना किसी तरह, ख़ास तौर पर कुछ नहीं तो अवामी जो उनको सपोर्ट हासिल है उससे निकल जाएंगे? क्या ये मुमकिन होगा? क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का आज का बयान बड़ा अहम, वो कहते हैं जी इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। देखिए मैडम शेख, सबसे पहले तो वही मज़हर अब्बास साहब की बात और पूरे पाकिस्तान के तमाम साहिब दिल, साहिब हैसियत और मुखय्यर हजरात से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सैलाब ज़दगान के लिए निकलें प्लीज़। हाँ, ये हुकूमतों, सारी हुकूमतें मिल भी जाएं तो ये कुछ नहीं कर पाएंगी। जितनी बड़ी आफत आई है, जितनी बड़ी मुसीबत आई है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये हज और उम्रों का सवाब मिलेगा आपको। और आज आपकी मदद के मुंतज़र हैं माएँ, बहनें, बच्चे। अल्लाह के नाम पे उनके लिए निकले। अब आ जाइए सवाल पे मैडम शेख।
दहशतगर्द इमरान खान साहब पर बताता चलूं कि हेलीकॉप्टर केस भी है, दहशतगर्द इमरान खान पर पीटीवी हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस, पुलिस हमला केस भी है, दहशतगर्द इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान दर्जन भर के करीब जो FIR'ें भी हैं, और दहशतगर्द इमरान खान के पर ममनुआ फंडिंग केस भी है, तोशाखाना केस भी है, सादिक और अमीन केस भी है। मैडम शेख, दहशतगर्द इमरान खान पर दहशतगर्दी केस भी है और तौहीन अदालत केस भी है। अब मैडम शेख आ जाए इस सवाल पे कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है इस वक्त, और हुकूमत की ख्वाहिश अव्वल है, दिलों की ख्वाहिश है कि दहशतगर्द इमरान खान जो है ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना केस या तौहीन अदालत में नाअहल हो जाए, बल्कि अगर हो सके तो लगते हाथ जेल भी चला जाए। अब आपके सवाल में एक इफ एंड बट है। अगर मैडम शेख इलेक्शंस अगले साल वक्त पर होते हैं, यानी अगले साल, तो मेरा सवाल हाँ, मेरा जवाब हाँ में है, फिर दहशतगर्द इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। और अगर इलेक्शन इसी साल हो जाते हैं कोई एक आध महीने में, दो आध महीने में, तो फिर हो सकता है दहशतगर्द इमरान खान जो है वो इलेक्शन के बाद नाअहल हो जाए। बाकी ये है कि मैडम शेख, बात बुनियादी तौर पर ये है आप उल्टा बोल गए। किसी आप कह रहे हैं कि अगर अभी मुस्तकबिल करीब में होंगे इलेक्शंस, यानी महीने डेढ़ महीने में, तो फिर वो बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं या बच सकते हैं? आप कह रहे हैं बच सकते हैं, और अगर अगले साल हुएंगे तो फिर नहीं बचेंगे, राइट? अलीना, आपका सवाल था कि इंतखाबात से पहले क्या वो दहशतगर्द इमरान खान जो है ये नाअहल हो जाएगा, नाअहली से बच जाएगा, तो या नाअहल हो जाएगा अगर इस तरह कर लें, अगर इसको ज़्यादा आसान कर लें, तो अगर इंतखाबात अगले साल होते हैं तो फिर दहशतगर्द इमरान खान इंतखाबात से पहले फारिग हो जाएगा, और अगर इंतखाबात एक आध महीने में होते हैं तो फिर दहशतगर्द इमरान खान इंतखाबात के बाद नाअहल होगा। क्यों आप ये समझ रहे हैं कि अब इतनी जल्दी ये केसेस नहीं चलेंगे, इस वजह से? जी, अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, थोड़ा सा पहले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा लंबा चलेगा, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मजहर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ठीक है मजहर साहब। मैं अलीना सिर्फ बेनज़ीर की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा स्टेटिस्टिक जमा करें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में कितने पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर हैं जिन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो आज मुकदमात फेस कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 1997 में जब एंटी टेररिज्म एक्ट बना था, उसका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ, उसको सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ। कभी कभार आप जब जाहिर है एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हुआ, हमने तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मजहर अब्बास साहब, और हम तो इसके ऊपर गाहे गाहे बात भी इसीलिए करते रहते हैं, हमने पूरा वीक इसके ऊपर शोज भी किए, और आप लोगों ने जो प्रिंसिपल वसूली पोजीशन है उसके ऊपर बात भी की। शहजाद मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पर ना इख्तलाफ आ रहा है थोड़ा सा राय में। मैं चाहती हूँ कि अगले सवाल पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। आपने भी बोला बड़ा मुश्किल है, खान साहब जिस सपोर्ट के ऊपर, अवामी सपोर्ट के ऊपर बैंक कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है कि उसकी वजह से खान साहब बच जाए। बेनज़ीर इससे अग्री नहीं करती हैं, बेनज़ीर समझती हैं कि ये जो हाल में होता है और खान साहब को उसकी वजह से कुछ ना कुछ कुशन मिला है, इसको सबूत है कि खान साहब बच सकते हैं। जी, बेनज़ीर की बात बिल्कुल ठीक है, आज तक तो यही होता आया है, लेकिन आज से पहले ऑपोजिशन की अगर लैंग्वेज में कहूं तो इमरान खान को लाडला भी करार दिया जाता था ना। और अभी हमने बात की 2014 में ज्यादा संगीन इल्जामात थे और दहशतगर्दी के पर्चे उन पे हुए थे इमरान खान पे और लीडरशिप पे, लेकिन कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि अरेस्ट किया जा सकता है। अब हवाओं का रुख बदल गया है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि आइन और कानून कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि क्या वो फैक्टर्स आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। अगर वो फैक्टर्स आपके साथ नहीं खड़े हुए तो हर छोटी सी बात पे आपकी पकड़ हो सकती है। और मैंने ये कहा कि इस वक्त कोशिश है, प्लान है, एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, दिस इज येट टू बी सीन। हो सकता है इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से बच जाए, या एक और भी नुकता है इसमें फील यही आ रही है। बेनज़ीर अलीना एक सेकंड, अलीना एक जुमला। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, जो केसेस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो, या फिर वो उनका फॉरेन फंडिंग का मामला हो, बहुत सारे केसेस में, इवन जैसे नवाज शरीफ के केस की मिसाल ले लें, हम कहते हैं कि वही पैमाना अगर लगाया गया तो फिर तो बचने का चांस ही नहीं है टेक्निकली। लेकिन क्या उन फैसलों को, उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या आप अच्छे अंदाज में याद रखते हैं, या आप कहते हैं नहीं वो गलत मिसालें थी। तो हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ गलत मिसालें थी तो जुडिशरी जो है या इलेक्शन कमीशन जो है वही गलत मिसालों को दोबारा दोहराएगा।
जरूरी नहीं है कि जो दोबारा दोहराएगा। जाहिर सी बात है, ये सवाल तो उठेगा कि पहले आपने ये किया, अब यार्डस्टिक कुछ और है, ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन कोई गलत यार्डस्टिक इस्तेमाल हुई है किसी केस में, तो क्या जरूरी है कि उसी को दोबारा दोहराया जाए या अपनी तस्हीह की जाए? ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर। ये तो बड़ी उसूली बात, लेकिन मेरा ख्याल है बेनज़ीर जिस तरफ इशारा कर रही थी वो वाली बयानिया है जिसके ऊपर आपने एक तरफ कहा कि वो जो फैक्टर है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो किस तरफ है, रियासत की हवाओं का रुख किस तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब हैं जो कहते हैं कि उसके रद्द अमल में जो रद्द अमल आएगा आवाम का, वो उसको भी कुचल देगा। बेनज़ीर उसकी हिमायत करती हैं। बेनज़ीर देखिए अलीना, मेरे ख्याल से तो अभी तक इमरान खान साहब काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ हैं। उन पे आप जो केस बन जाए, फॉरेन फंडिंग का एक बड़ा मजबूत केस है, उसके अलावा तोशा खाना, जितने भी आप केस बना लें, उससे उनको उनकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ रही। बेनज़ीर अभी शहजाद ने एग्जांपल दी ना, कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी थे, उनको वो उनसे बड़ा पॉपुलर लीडर कौन, लेकिन उनके साथ देखा क्या हुआ। देखिए अलीना, एग्जाम्पल तो बहुत हैं। नवाज शरीफ साहब का भी एग्जाम्पल है, वो भी एक पॉपुलर लीडर थे। हाँ। जब आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, जैसे मैंने कहा कि इससे हालात ख़राब ही होंगे, मुल्क में बेहतर नहीं होंगे। बेनज़ीर की इंपॉर्टेंट है कि जिन लीडर्स के मैंने भी नाम दिए, मैंने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत रही है, वजीर आजम रहे मुल्क के, बेनज़ीर हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ हो। लेकिन एक चीज देखें कि कैसे उनके खिलाफ जो केसेस बने या जो मुहिम चली, प्रोपेगेंडा हुआ, जिसको आप जो भी कह लें, लफ्ज इस्तेमाल कर लें, उससे उनकी पॉपुलैरिटी में पहले कमी की गई, डैमेज किया गया और फिर ये फैसले आए हैं। बेनज़ीर की बात सही है कि जितने भी केसेस आए उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिरी नहीं है, बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक फर्क जरूर है जिन लीडर्स की हम बात करें उनमें और इमरान खान में इस वक्त, कि उनको डैमेज करने की कोशिश की जाए या उनके खिलाफ केस आए, लेकिन अब तक वो डैमेज हुए नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी उस तरीके से कम हुई नहीं है। शायद उसकी वजह ये है क्योंकि जो लेकिन अलीना, उनका जो पूरा का पूरा इमरान खान साहब का जो पूरा नैरेटिव है वो यही है कि मैं 11 सियासी जमातों के खिलाफ खड़ा हूँ, और सिर्फ 11 सियासी जमातों नहीं, मैं जो ताकतवर हल्के हैं उनके खिलाफ भी खड़ा। उनका नैरेटिव ही है और उनका बड़ा क्लियर नैरेटिव है, और ये नैरेटिव उनके कारकुनान जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मानते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो असल जंग है वो इन सियासी जमातों के साथ नहीं है, वो उन ताकतवर हल्कों के साथ है। तो इस नैरेटिव को डेंट करना, इस नैरेटिव पीछे खड़े कल्ट की सूरत हाल है जो उनकी वो है। हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा बेनज़ीर, फिर मजहर अब्बास साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, न्याज साहब, सबके पॉइंट शामिल होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। न्याज साहब, खालिस्तान हम इसको सियासी एंगल से देख रहे हैं, जो खान साहब की मुख्तलिफ केसेस में नाअहली तक मामला जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, खान साहब जब बैंक करते हैं अपनी सपोर्ट के ऊपर और उनको अपनी ताकत करार देते हैं, बेनज़ीर उसके हक में बड़ी ज़बरदस्त दलील लेके आई हैं। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अलीना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल जो है कैलकुलेशन है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आज तक एक केस भी नहीं चला। पहली बात, अभी तक उनके पास फ्री हैंड आया है। किसी बंदे ने ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के पास ये इजाज़त थी, ना ये नवाज शरीफ साहब के पास ये सहूलत थी कि वो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लें और वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो हमने नहीं सुनी और चेक ना हो। ये पहली बात। अब यह है कि ये सूरत हाल आगे नहीं चलनी थी। नवाज शरीफ साहब 2014 में वज़ीर आज़म थे, धरना था 4 वक्त में इमरान खान साहब हुकूमत वक्त के गाली गलोच जो मुंह में आता था करते थे, 4 वक्त में कादरी साहब करते थे। ये जब मीडिया ट्रायल होता, मेरी बात बस दो बातें नहीं, लाडले नहीं बात करें। वो देखिए, इनके हर एक के लिए कोर्स ऑफ एक्शन मुख्तलिफ होता है। देखें, इनको अभी मीडिया ट्रायल, अभी जब ट्रायल होंगे ना, मैंने कहा है ना आपको, सिंपल सी बात है, पहली गो में जो मुझे लगता है कि एक तौहीन अदालत के केस में शायद ये चंद महीने के लिए अंदर चले जाएं और उस दौरान में इनके सारे केसेस लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं सब कुछ ऐड करना चाह रहे, भट्टी साहब दो सेकंड इजाजत दीजिएगा। मज़हर साहब, देखिए अलीना, जो कभी न्याजी साहब बात कर रहे और शहजाद बात कर रहे थे, देखिए भुट्टो जिस तरह उन्होंने कहा कि 4 जुलाई तक भुट्टो बहुत अनपॉपुलर था 77। 5 जुलाई को जिस वक्त मार्शल्ला लगा और 90 रोज के लिए इलेक्शन अनाउंस किए, तो उसकी पॉपुलैरिटी जिस दिन इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है वो पीक पर थी, और ये सर्वेस थे कि भुट्टो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा। तो जब आपने किसी को इस तरीके से हटाते हैं तो फिर उसके साथ एक सिंपैथी वेव भी आती है, उसके साथ एक पॉपुलर वेव भी आती है। भुट्टो के लिए लोगों ने खुदसोजी की, फांसी चढ़ गए।
देखिए जो इमरान खान के फैक्टर है, जो वो भुट्टो के साथ नहीं रहा, वो बेनजीर के साथ नहीं रहा, वो नवाज शरीफ के साथ। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, साहब इजाजत दीजिएगा प्लीज, देन आई हैव टू क्लोज। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि वो जो कल मैंने बताया था वो पिटीशन फाइल हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि बाकी सारों के भी देखें जिन्होंने जितनी तौहीन की या जितने संगीन बयानात दिए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के वो टीम जो ये सारा नॉर्मलाइज करना चाहती थी कि लड़ाई ना हो, वो करना चाहती थी, उनसे जब मैंने पूछा कल परसों तरसों कि आप नाकाम हो गए हैं, क्या ये आखिरी यानी अब हरबा यही रह गया है कि आपने लड़ना है और आगे बढ़ना है, तो कई 2-3 ने मुझे इमरान खान साहब के मैसेजेस दिखाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का बड़ा अब इस पे एक क्लियर व्यू है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये मुझे किसी न किसी तरह सियासत से भी आउट करना चाहते हैं, मुझे मेरी पार्टी भी तोड़ना चाहते हैं और मुझे जेल में भी भिजवाना चाहते हैं। तो अब हमारे पास एक ही है कि हम आवाम के पास जाएं और अपने बयानिए को लेकर आगे बढ़ें, जो कुछ भी फैसला होगा हमें मंजूर है। और वो कहते हैं हम इसमें नाकाम हो गए। तीसरी बात यह है मैडम शेख के हैरान कुन बात यह है कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को गलत बुनियादों पर नाअहल किया गया, या हालांकि मैं तो समझता हूं कि ठीक किया गया उनको नाअहल, और अगर इमरान खान साहब भी नाअहल होते हैं आइन और कानून के मुताबिक तो पॉपुलैरिटी नहीं देखनी चाहिए। आइन और कानून बड़ा है, पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी। लेकिन वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ साहब और के हामी हैं कि उनको नहीं नाअहल होना चाहिए था, वो इमरान खान को जेल भिजवाना चाहते हैं, वो इमरान खान को जेल भिजवाना चाहते हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।